एमकेएन टीवर चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास इंडियन बैंक का एटीएम फेल ट्रांजैक्शन कंप्लेंट फॉर्म है और हम देखेंगे कि इसको फिलअप कैसे करना है और इसको फिलअप करके आप बैंक ब्रांच में सबमिट कर देंगे तो आपका पैसा जो है 7 डेज के अंदर अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो कभी कभी जब हम एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो कभी कभी हमारे साथ होता ये है कि मशीन से पैसा तो निकलता नहीं है लेकिन हमारे अकाउंट से बैलेंस कट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप इंडियन बैंक का एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे और आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके बैंक ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका पैसा जो है रिफंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये है कि इस फॉर्म को प्रॉपरली फिलअप करना होगा, सही तरीके से फिलअप करना होगा। अगर आप इसमें कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कोई ऑप्शन फिलअप नहीं करते हैं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा और आपको अपना पैसा रिटर्न मिलने में, रिफंड मिलने में परेशानी हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और यहाँ पर हम सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल फिर भी रह जाता है तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर है टू द ब्रांच मैनेजर इंडियन बैंक, उसके बाद यहाँ पर ब्रांच का नाम और सिटी का नाम। हम ब्रांच का नाम लिख देते हैं, टोलीगंज ब्रांच है और सिटी का नाम है कोलकाता। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन। कस्टमर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले है नेम ऑफ द कस्टमर, जिनके नाम पर अकाउंट है आपको उनका नाम लिख देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर नाम लिख दिया है, उसके बाद अकाउंट नंबर और देखिए डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड नंबर। तो ये इसको थोड़ा समझना है कि आपका जो एटीएम कार्ड होता है उसके फ्रंट साइड में आपको एक 16 डिजिट का नंबर मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा, वो पूरा नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 क्या है? एटीएम इन्फॉर्मेशन, यानी कि मशीन का इन्फॉर्मेशन। आप जिस मशीन से पैसे निकालने का प्रयास कर रहे थे उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडियन बैंक का एटीएम कार्ड था लेकिन हम एटीएम जो मशीन था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एसबीआई का था और वो मशीन हावड़ा रेलवे स्टेशन में जो मशीन है वहां से पैसा निकालने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एटीएम आईडी और लोकेशन इफ आईडी इज नॉट अवेलेबल। तो एटीएम आईडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर एटीएम आईडी क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो उस विषय पर हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। एटीएम आईडी जो होता है वो जो मशीन होता है एटीएम मशीन उसका आईडी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एटीएम आईडी नहीं है लेकिन लोकेशन हम बता सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं कि हावड़ा रेलवे स्टेशन कोलकाता। तो ये हमारा एटीएम का लोकेशन है। उसके बाद नेम ऑफ द एटीएम बैंक, यानी कि जो मशीन था वो किस बैंक का था, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। फिर आ जाते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर दिया। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखना है इसको देखना होगा। तो पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है नेचर ऑफ द कंप्लेंट्स। ए, बी और सी 3 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो ऑप्शन बी जो है कार्ड कैप्चर बाय एटीएम, यानी कि क्या कार्ड एटीएम कार्ड मशीन में फंसा हुआ है, नहीं, इसको नो कर देना है। उसके बाद अदर कंप्लेंट को नॉट एप्लीकेबल, यानी कि NA लिख देना है। फिर आ जाते हैं पॉइंट नंबर ए में। पॉइंट नंबर ए जो है यही हमारा कंप्लेंट है, कंप्लेंट रिलेटिंग टू कैश विड्रॉल। जी हाँ बिल्कुल, हमारा कैश विड्रॉल से जुड़ा कंप्लेंट ही है। तो इसको कैसे फिलअप करना है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए अमाउंट रिक्वेस्टेड फॉर विड्रॉल, तो कितना पैसा विड्रॉल करने का प्रयास किया गया था, रिक्वेस्ट किया गया था। तो यहाँ पर 1000 रुपीज हमने पैसा जो विड्रॉल करने का रिक्वेस्ट किया था, 1000 रुपीज यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद अमाउंट एक्चुअली डिसबर्स्ड एट एटीएम, यानी कि मशीन से कितना पैसा बाहर निकला था। तो मशीन से कोई पैसा बाहर नहीं निकला था, इसको हम 0 कर देंगे। उसके बाद अमाउंट टू द अकाउंट डेबिटेड, यानी कि अकाउंट से, बैंक अकाउंट से कितना पैसा कटा है, पूरे 1000 रुपए कटे हैं तो इसको हम 1000 रुपीज लिख देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा था 15 अप्रैल 2021, इसको हमने लिख दिया। उसके बाद टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, देखिए टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पर तो हमको ठीक से पता नहीं है लेकिन हाँ इतना पता है कि सुबह 10 बजे के करीब था। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि अबाउट 10 AM। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है तो आप एग्जैक्ट टाइम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने इसको पूरा फिलअप कर दिया। उसके बाद नीचे डेट लिख देना है, जिस डेट पर आप ये कंप्लेंट जो ब्रांच में सबमिट करने वाले हैं वो डेट यहाँ पर आप लिख दें। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कार्ड होल्डर का सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से इसको फिलअप करके आप बैंक ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है मैंने अपने नज़दीकी इंडियन बैंक के ब्रांच से लिया हुआ है। अगर आपको ये फॉर्म ब्रांच से नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।